पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पीएनएसटी की जो काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में, डीएचएस की अपकमिंग काउंसलिंग को लेकर के जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में। ठीक है भी, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि पीएनएसटी 2021-22 की प्रिपरेशन के लिए भी मैंने गाइडलाइंस जारी कर दी कि अगर जो स्टूडेंट 2021-22 के लिए प्रिपरेशन अगर मान लीजिए करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स नॉमिनल चार्ज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री लगभग जिसका जो वेटेज होता है 45 से भी ज़्यादा मार्क्स का होता है। और यही वो सिलेबस होता है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को कोचिंग में भारी भरकम जो फीस है वो चुकानी पड़ती है। उसके बावजूद भी शायद हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन हमारी लाइव क्लास के जरिए आपको एक बहुत ही शानदार बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर। और 5 सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़, पाँचों सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ भी आपको समय पर पूरे सिलेबस के साथ में दिया जाएगा। ठीक है भी, तो ये मैंने आपको बता दी कि ऑनलाइन स्टडी अगर आप 2021-22 के लिए अगर मान लीजिए आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है तो वो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्रोसेस बताई गई है, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात करूंगा डीएचएस की काउंसलिंग के बारे में, मैं आपको बताऊंगा क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास में। और जो डीएमए की जो काउंसलिंग है, तो जो डीएमए की काउंसलिंग चल रही थी जिसका जो एडमिशन का जो लास्ट डेट था वो 14 जुलाई तक का था, जिसको बढ़ा करके 18 जुलाई तक कर दिया गया। मैंने पहले भी कई बार स्टूडेंट को बोला था कि इसमें जो स्टूडेंट्स को टोटल जो अलॉटमेंट लेटर जारी है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जो सीट है वो वैकेंट रहेगी। हालांकि ये सीट कितनी वैकेंट रहेगी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको 19 जुलाई को मिल जाएगी। और उसके बाद उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जो डीएमए की जो काउंसलिंग है जो कि 14 जुलाई को कंप्लीट होना था एडमिशन प्रोसेस, उसकी डेट बढ़ा करके 18 जुलाई कर दी गई है। और जो वैकेंट सीट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी आपकी 19 जुलाई को। और उसके बाद फिर एक फर्दर जो शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रीचॉइस फिलिंग होगी, मतलब अब फिर से आपको एक बार रीचॉइस फिलिंग करना होगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि जिन्होंने पहले से एक बार चॉइस फिलिंग नहीं कराए हैं और जिन्होंने पहले से चॉइस फिलिंग कराए हैं, जिनको अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है, मतलब जिन्होंने पहले से एक बार काउंसलिंग करा ली ऑनलाइन काउंसलिंग, लेकिन जिनको अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ है, और एक वे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का उनका सर्कुलर है उसमें जिस प्रकार से वो मेंशन कर रहे हैं कि वो पुराने जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराए थे, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर इस पर्टिकुलर पहले सेशन में आपको नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जब उसका पोर्टल ओपन होगा 20 या 21 तारीख का, उसका जो भी डेट है, तो उस पर्टिकुलर डेट पर जाकर के आप इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से जानकारी ले लीजिए कि पुराने जो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराए थे तो उन लोगों का तो रीचॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, क्या उनको भी फिर से चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा? ये पोर्टल ओपन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन इनके सर्कुलर से ऐसा समझ में आ रहा है कि जो स्टूडेंट अलॉटमेंट लेटर इस बार जिनको कम नंबर की वजह से अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं स्टूडेंट को रीचॉइस फिलिंग करने का परमिशन मिलेगा। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट दोबारा काउंसलिंग कराने के इच्छुक है तो आप एक बार पोर्टल ज़रूर विजिट करिए जैसा उसका शेड्यूल दिया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया डीएमए की काउंसलिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जनवरी के मंथ में हम जो एग्जामिनेशन की स्टडी को लेकर के गाइडलाइंस प्रोग्राम चला रहे थे, उसमें से अभी तक जो मेरे पास में अपडेट है 100+ स्टूडेंट जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। और जब ये पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये संख्या और भी ज़्यादा जाएगी। उस पर्टिकुलर सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1 महीने के गाइडलाइंस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया और आज वो डीएमए की काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये भी डीएचएस की काउंसलिंग जब ज्वाइन होगी तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 400 के आसपास भी जा सकती है, ये एक अनुमान है। और जैसा ही काउंसलिंग कंप्लीट होगी दोनों, तो मैं आपको यहाँ से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है भी, तो मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से भी बता रहा हूँ कि लगभग 100+ स्टूडेंट्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे, जिन्होंने अपनी गाइडलाइंस का फ़ायदा उठाया, वो लगभग 100+ स्टूडेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस ज्वाइन कर चुके हैं। अभी ऑटोनॉमस के सेकंड राउंड बाकी है, उसके बाद फिर डीएचएस का भी काउंसलिंग होगा। तो ये एक बेनिफिट है और इसी को लेकर के हमने ये ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट के डिमांड पर स्टार्ट किया था। इससे भी हम बहुत अच्छा बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डीएचएस की काउंसलिंग। डीएचएस की काउंसलिंग कब होगी? स्टूडेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में कि डीएचएस की काउंसलिंग कब होगी। तो डीएचएस की जो काउंसलिंग होगी उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीएम हेल्पलाइन पर या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट के नंबर है उन पर कॉल करके मुझे ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह सेंड किया हुआ है। तो उनके बात करने के तरीके से किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव रिस्पांस तो नहीं है कि भाई काउंसलिंग होगी ही नहीं। लगभग सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि एक
तय समय सीमा में एक सेशन को मेंटेन करने के लिए डीएचएस भी अपनी काउंसलिंग की डेट जारी करेगा, शेड्यूल जारी करेगा। जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं और जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने का चांसेस हैं और ऑटोनोमस कॉलेज या जो मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, या फिर आप भी जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनसे आप संपर्क करिए। कुछ स्टूडेंट ने संपर्क किया है जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर रखी हुई है, तो उससे जिस प्रकार के जो संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं है, पॉजिटिव रिस्पांस है, काउंसलिंग होने के पूरे चांसेस हैं। सामने से इस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है कि अगर कोई एग्जामिनेशन पीईबी के रूल बुक में अगर कोई सीट मेंशन है और उसकी एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हुई है तो वो काउंसलिंग होकर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, कोविड की वजह से हो सकता है, या फिर उसकी जो सेशन जो होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का जो सेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए काउंसलिंग का थोड़ा सा शेड्यूल हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन ज़्यादा भी लेट नहीं होगा। डीएमए की काउंसलिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि डीएचएस की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाए जल्दी ही, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। जो स्टूडेंट डीएचएस को लेकर के सीरियस है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको, और जो स्टूडेंट पीएनएसटी 2021-22 की प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कि पीएनएसटी 2021-22 के बाद ये एग्जामिनेशन नीट में कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब उसके बाद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार जो नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसमें तो पीएनएसटी के शामिल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी काउंसलिंग के बाद तुरंत पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो नीट का एग्जामिनेशन को ऑलरेडी डेट जारी हो चुका है और उसका फॉर्म भरने का भी जो है शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भी। तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीएनएसटी के जो पीईबी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ऐसा ना हो कि वो लास्ट टाइम पीईबी कंडक्ट कराएं और उसके बाद फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो तो वो नीट के थ्रू कंडक्ट ना होने लगे, लेकिन ऐसा होना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा गाइडलाइंस होगा वैसा ही हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो पीएनएसटी 2021-22 के जो भी स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीरियस है, तो आप पूरी ताकत झोंक दीजिए एग्जामिनेशन के लिए, पूरी की पूरी एकदम वेल प्लान स्टडी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन में अगर नीट के थ्रू अगर कंडक्ट होने लगे तो एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हो जाएगा और फिर नीट के प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके सामने फिर एक एवरेज स्टूडेंट का कहीं भी कोई रैंक नहीं बनने वाला है। एक टफ कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। अगर नीट में अगर ये एग्जामिनेशन चले जाएगा तो एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि एक बार पीएनएसटी 2021-22 को लेकर के आप सीरियस हो जाइए और फाइनली इस बार निकाल करके अपनी सीट जो है पक्की कर लीजिए, और इस एग्जामिनेशन के नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में नीट में कंडक्ट होती है तो उससे बचने के लिए आप इस बार 2021-22 में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये एग्जामिनेशन कभी भी किसी भी साल में नीट के थ्रू ऐड होने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने नर्सिंग काउंसिल के एग्जामिनेशन को नीट के थ्रू कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर भी दिया है, ठीक है भी। तो ये एक थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो सकती है, इसलिए 2021-22 के नीट के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल पीएनएसटी के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आप अवेयर रहिए। तो मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।